नमस्ते, मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर सभरवाल, गायनेकोलॉजिस्ट विर्क अस्पताल करनाल में पिछले 4-5 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। माँ बनना किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, परंतु कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आया है, बट उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है। तब उनके जो ये सुखद अनुभव में एक दुख का एहसास होता है। तो आज हमारा डिस्कशन इसी बात पे है कि ये ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी में होती है क्यों होती है और इसके कारण क्या है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये आता है कि ब्लीडिंग क्यों होती है। जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो यूट्रस में बहुत ही छोटी जगह होती है और उसे बच्चे को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी छोटी जगह मिलती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन साइड ब्लीडिंग हो जाती है। और इन गुड केस सिनेरियोज में ये ब्लीडिंग नॉर्मल मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह जाती है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये होते हैं कि प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हुई और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई, अबॉर्ट हो गया, या कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे ना होके, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट ना होके यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाती है। ज़्यादातर ये ट्यूब्स में हो जाती है। इसको एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसमें महिला के अंदर ही अंदर रक्तस्राव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जाती है। तो यह एक थोड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है, जिसका टाइम से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब अगर यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए उनको ज़रूर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और जब आप हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको 3 तरह के चेकअप्स कराने पड़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ जैसे कि टेस्ट कराते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, और हिस्ट्री लेते हैं। और उससे हमें कई बार डॉक्टर को ये आइडिया हो जाता है कि बच्चेदानी के साइज़ का आइडिया लग जाता है, या नीचे से बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं है, ये सब आइडिया लग जाता है। दूसरा होता है कुछ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, जिसका डॉक्टर आपको टेस्ट बता सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें कई बार ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। और यह टेस्ट लैब में ही होता है। और इसका एक्चुअली क्या प्रॉब्लम वो है, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उसमें बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं। इस टेस्ट को हमें 2 बारी रिपीट कराना पड़ता है। अगर इसकी वैल्यूज़ 48 घंटे के अंदर 2 बारी में डबल हो रही है तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, और अगर ये डबल नहीं हो रही है या कम रह रही है तो फिर हमें आगे और इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तीसरा, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में यूजुअली इसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरनल स्कैन होता है। इसमें हमें आइडिया लग जाता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है या नहीं है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरा, बच्चे की ग्रोथ का आइडिया हो जाता है। तीसरा, बच्चे की धड़कन का पता लग जाता है। अगर बच्चे की धड़कन है और ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपको ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ लिखते हैं और कुछ प्रिकॉशन समझाते हैं। अगर बच्चे की धड़कन नहीं है तो हम उन ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और आजकल अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस डायग्नोसिस में पहुंचने के लिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी महिला को प्रेगनेंसी है और अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जैसी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे परामर्श चाहिए तो आप डायरेक्टली विर्क हॉस्पिटल में आकर मुझसे मिल सकते हैं, और नहीं तो डैडी हॉस्पिटल ऑनलाइन ऐप में जाकर बुकिंग अपॉइंटमेंट्स करा सकते हैं।